So our next question is question number 6. The percentage uncertainty in the measurement of 3.76 plus minus 0.25 मीटर is. आपको एक मेजरमेंट दी गई है, आपने उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। परसेंटेज uncertainty in the measurement, this is equal to least count या uncertainty divided by the measured quantity multiplied by 100। अब इधर हम इस मेजरमेंट में देख सकते हैं जिसमें ये मेजर्ड क्वांटिटी है बेस्ट एस्टिमेट की सूरत में, और ये उसमें मौजूद लीस्ट काउंट या अनसर्टेनिटी है। सो लीस्ट काउंट हमारे पास 0.25 की सूरत में है, और मेजर्ड क्वांटिटी जो हमने मेजर की है वो 3.76 की सूरत में है। सो दिस इज डिवाइड बाय 3.76 और 100 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर इससे आपके पास आता है 6.6% का, जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी की सूरत में दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। The temperature of two bodies measured by a thermometer are T1 20 plus minus 0.5 degree centigrade and T2 which is equal to 50 plus minus 0.5 degree centigrade. The temperature difference and the error there is. आपको दो टेम्परेचर दी गई हैं T1 और T2 की सूरत में, आपने उनका डिफरेंस मालूम करना है, लेकिन साथ में आपने उसमें मौजूद अनसर्टेनिटी को भी इंसर्ट करना है, उसको भी आपने रिकॉर्ड करना है। हम जानते हैं कि हमारे पास किसी भी मेजरमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक बेस्ट एस्टिमेट की शक्ल में और एक होती है उसमें मौजूद अनसर्टेनिटी। सो यहाँ पर एक रीडिंग में हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट 20 और दूसरे में ये 50 है, जबकि इसमें भी अनसर्टेनिटी 0.5 की है और इसमें भी अनसर्टेनिटी 0.5 की है। जब हम टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं, दिस विल बी डेल्टा टी which is equal to T2 minus T1। बेस्ट एस्टिमेट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आता है 50 minus 20, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब बात होगी अनसर्टेनिटी की कि अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो हमें पता है कि हमारे पास एक रूल है कि जब भी आपने किसी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आपको नज़र आ रही है और आपने उसका डिफरेंस लेना है या सम लेना है, तो उसमें मौजूद अनसर्टेनिटी को आपस में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इस फर्स्ट रीडिंग में हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी में जो अनसर्टेनिटी है वो भी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो रूल के मुताबिक हम इसको ऐड करते हैं, जिससे हमारे पास रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी आती है 1.0, यानी कि ये हमारा बेस्ट एस्टिमेट हो गया और ये उसमें मौजूद अनसर्टेनिटी। सो हम अपने रिजल्ट को फाइनली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आवर रिजल्ट विल बी best estimate which is 30 and the uncertainty in it which is 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। 5.0 plus minus 4.0% multiplied by 3.0 plus minus 3.3% and the answer is। ऑप्शंस आपको ए बी सी और डी की सूरत में दिए गए हैं। आपने यहाँ पर इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उससे आपने रिजल्ट लिखना है। अगर ये सिंपल नंबर्स होते विदाउट अनसर्टेनिटी तो यू जस्ट मल्टीप्लाई 5 विद 3, और हम इसी तरह से करते हैं। बेस्ट एस्टिमेट वाले पार्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5.0 multiplied by 3.0 which is equal to 15.0 centimeter
क्यूब या जो भी यूनिट इसका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस मेजरमेंट में 4 है, यहाँ पर 3.3% है। सो अब इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम अपने फाइनल रिजल्ट में कैसे लिखें? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं कि जब भी आपने दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें मौजूद परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपस में ऐड करते हैं। तो इस रूल के मुताबिक हम 4.0% और 3.3% इसको आपस में ऐड कर लेते हैं, जिससे हमारे पास आंसर आता है 7.3% का। तो हमारी रीडिंग में हमें जो प्रोडक्ट है बेस्ट एस्टिमेट वो 15.0 की सूरत में है और उसमें मौजूद परसेंटेज अनसर्टेनिटी 7.3% की सूरत में है। सो हम अपने रिजल्ट को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आवर रिजल्ट विल बी बेस्ट एस्टिमेट विच इज 15.0 प्लस माइनस 7.3%। और हम ऑप्शंस के ऊपर गौर करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास ऑप्शन बी की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आवर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% होल क्यूब इज इक्वल टू द एम्प्टी स्पेस। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दी गई हैं ए, बी, सी और डी की सूरत में। ये अगर आप देख ले तो ये जस्ट एक सिंपल नंबर है, उसका आपने क्यूब लेना है, यानी कि आपने उसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। सो अगर ये सिंपल ये बेस्ट एस्टिमेट होता 2.0 मीटर तो हम इसका क्यूब ले लेते हैं, जिससे हमारे पास आ जाता है 8 मीटर क्यूब। सो दिस इज व्हाट दिस इज 8.0 मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे मौजूद है अनसर्टेनिटी, हमने उस अनसर्टेनिटी को भी इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हम रूल अप्लाई करेंगे और इसके लिए जो रूल यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है उस रूल को हम कहते हैं पावर ऑफ ए क्वांटिटी रूल। और रूल ये है कि आपका जो वेरिएबल है उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप उस वेरिएबल के पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2.0% है और उसका पावर जो है वो 3 है। सो हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2.0% है और इसको पावर के साथ यानी कि पावर यहाँ पे 3 है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास बनता है 6.0%। सो बेस्ट एस्टिमेट हमारे पास 8.0 मीटर क्यूब की सूरत में है, जबकि उसमें मौजूद अनसर्टेनिटी 6.0% की सूरत में है। सो हम अपने रिजल्ट को कुछ यूँ लिख सकते हैं, आवर रिजल्ट इज 8.0 मीटर क्यूब प्लस माइनस 6.0%, जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डी की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आवर ऑप्शन। Our next question is question number 10. The number of significant figure in 0.00708600 are. इस नंबर में आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है वो कितनी है। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स हैं, जिसमें रूल नंबर 1 आपने पढ़ा हुआ है, जिसके मुताबिक तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 7, 8 और 6 से हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन ज़ीरोस के बारे में कि जो ज़ीरोस दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान हो वो सिग्निफिकेंट होता है, या एक नॉन ज़ीरो डिजिट की राइट हैंड साइड पे मौजूद हो तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हमारे पास इस नंबर में ये सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं जो कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 की सूरत में है। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस मेजरमेंट आर 6। इधर हम देख सकते हैं ये 3 जीरो जो इस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट पर है और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पर है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार नहीं होते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आवर ऑप्शन सी, विच आर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स।